नमाज पढ़ना हुआ तो घटा दिया और गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया। कहा कुर्बानी 3 दिन नहीं है 4 दिन। 3 दिन में मजा ही नहीं आता है, 4 दिन ताजा ताजा गोश्त चाहिए। सहाबे कराम 3 दिन कुर्बानी करते थे। अय्यामुन नहर सलासतुन अफजलुहा अव्वलुहा, कुर्बानी 3 दिन है और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल है। यही सहाबा ताबईन तबे ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन और तमाम उलमाए उम्मत का फैसला है। 1200 साल से इसी पर अमल होता चला आया। लेकिन ये गरीबों को अपने झांसे में लाने के लिए कहते हैं कि गैर मुकल्लिद बन जाओगे तो बड़ा फायदा होगा। 20 रकात तरावी नहीं पढ़नी पड़ेगी, 8 में काम चल जाएगा और 4 दिन तुमको ताजा ताजा गोश्त खाने को मिलता रहेगा। और इनके एक मुज्तहिद है सिद्दीक हसन भोपाली, सुरमा भोपाली, इन्होंने अपनी किताब बुदुरुल हिल्ला में ये लिख दिया कि एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जाएगी। महंगाई के एतबार से उनका फतवा भी बदल रहा। पहले बकरा महंगा था तो एक बकरे में 1 की कुर्बानी हो रही, लेकिन जैसे ही बकरा महंगा हुआ तो इन्होंने कहा कि अब एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज। और इन्हीं से सीख करके कलकत्ता के शमानियादियों ने भी कई दिन तक गौर व फिक्र करने के बाद एक फैसला जारी किया, फतवा दिया कि अगर एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है तो एक मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी जायज। मैं तो कहता हूं कि इन दोनों ने अपने अपने फतवों से ये दिखा दिया कि ये जन्नती नहीं है, जहन्नमी। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सम्मिनु दहायाकुम फइन्नहा अला सिरात मतायाकुम, मोटे और फरबा जानवरों की कुर्बानी करो क्योंकि इसी कुर्बानी के जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करना है। जानवर मोटा नहीं होगा तो उस जानवर पर बैठकर पुल सिरात कैसे पार करोगे। और बुखारी की एक हदीस बताती है कि इसी पुल सिरात के नीचे जहन्नम है। अब दोनों को जोड़ दो कि जिस जानवर की तुम कुर्बानी करते हो उसी पर बैठकर पुल सिरात पार करना है और पुल सिरात के नीचे ही जहन्नम है। दोनों हदीस को जोड़ दो कि जब एक बकरे पर 100 गैर मुकल्लिद सवार होंगे और एक मुर्गे पर 7 शमानियाजी सवार होंगे तो बकरा भी वहीं उलट जाएगा, मुर्गा भी वहीं उलट।